दोस्तों, कल्पना करो, आज रात तुम सो नहीं पा रहे। दिन भर की थकान है लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही। मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, क्या ये आखिरी मौका है? क्या भोलेनाथ अब भी मेरी सुनेंगे? क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 15 फरवरी 2026 रविवार, महाशिवरात्रि की वो रात जहां 300 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। दृक पंचांग के अनुसार निशीत काल रात 11:38 से 12:29 तक है। अगर उस पवित्र घड़ी में तुमने एक बार भी सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय कहा तो बाबा सब पलट सकते हैं। मैंने देखा है, लोग जो सालों से अटके थे, एक रात में नौकरी लग गई, शादी हो गई, बीमारी चली गई, कर्ज उतर गया। लेकिन सवाल ये है, तुम तैयार हो या फिर ये रात भी बस गुजर जाएगी? अगर दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद बची है तो रुक जाओ। ये विवेक से का सबसे डिटेल्ड स्पेशल है। महाशिवरात्रि 2026 की पूरी कहानी, कथा, विधि, उपाय, सब कुछ इतने गहराई से कि तुम पूरा देखोगे बिना स्किप किए। कमेंट में अभी लिख दो, बाबा सुन लो, और चलो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। 2026 की महाशिवरात्रि सामान्य नहीं है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 15 फरवरी शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी शाम 5:34 तक रहेगी। निशीत काल सबसे शुभ रात 11:38 से 12:29 तक। इस बार कुंभ राशि में शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। धन, समृद्धि और सफलता का महासंयोग। 300 साल बाद ऐसा योग। ज्योतिषी कह रहे हैं कि इस रात की पूजा से पुराना कर्ज, अटका काम, करियर ब्लॉकेज दूर हो सकता है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक शिकारी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक क्रूर शिकारी था, नाम चित्रभानु। वो दिन रात पशु मारता, परिवार पालता, लेकिन साहूकार का भारी कर्ज था। महाशिवरात्रि का दिन आया। साहूकार ने कहा कि कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो? शिकारी डर गया, जंगल में शिकार करने निकला। शाम ढल गई, अंधेरा छा गया। एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था। रात भर वो जागता रहा। नीचे शेर घूम रहा था। नींद नहीं आई। उसके हाथ से पानी टपकता रहा, शिवलिंग पर गिरता रहा। पेड़ से बेलपत्र गिरते रहे, शिव पर चढ़ते रहे। वो रात भर सोचता रहा। दिन में मठ में सुनी कथा याद आई कि शिवरात्रि पर जागरण, बेलपत्र, जल से भोले प्रसन्न होते हैं। सुबह उतरा तो पता चला महाशिवरात्रि की रात थी। अनजाने में पूर्ण व्रत, जागरण, अभिषेक, बेलपत्र सब हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए। तेरी भक्ति देख ली, पाप माफ, मोक्ष दे रहा हूं। संदेश: भक्ति में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अनजाने में भी अगर दिल शिव की तरफ मुड़ा तो बाबा सब माफ कर देते हैं। तो इस बार तुम भी सोचो, क्या तुम्हारा कोई अनजाना पाप है? क्या कोई अटका काम है? ये रात वो रात है जहां बाबा सुन लेंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की सबसे प्यारी और भावुक कथा, शिव पार्वती विवाह की। पहले तो सुनिए सती की कहानी। सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी। उन्होंने शिव को पति रूप में चुना, लेकिन दक्ष को ये पसंद नहीं था। दक्ष ने यज्ञ किया और सती को बुलाया नहीं। सती बिना बुलाए गईं। अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ में कूदकर देह त्याग दी। शिव को जब पता चला तो उनका क्रोध असीम हो गया। उन्होंने सती का शरीर कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। ये 51 शक्तिपीठ बने। अब सुनिए आगे क्या हुआ। सती ने अगले जन्म में हिमालय यानी पर्वतराज और मेनका की बेटी के रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती, पर्वत की पुत्री। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। जब उन्होंने सती वाली बात सुनी तो मन में संकल्प किया, मैं शिव को पति रूप में पाऊंगी। आइए अब जानते हैं उनका तप। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। कभी सिर्फ फल खाती, कभी पत्ते, कभी सिर्फ हवा। कभी आग के बीच बैठती, कभी बर्फ में। सालों साल तक तप किया। एक दिन शिव परीक्षा लेने आए। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए। बोले, बेटी तुम इतना तप क्यों कर रही हो? शिव तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, राख मलते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं। तुम राजकुमारी हो, अच्छा वर ढूंढो। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मन तो शिव पर ही है। ब्राह्मण ने और भी नकारात्मक बातें कहीं, लेकिन पार्वती अटल रहीं। ये बात तो आप सोच भी नहीं सकते। जब शिव ने देखा कि पार्वती का प्रेम और भक्ति अटल है तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। पार्वती को दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारा पति बनूंगा।
अब सुनिए विवाह की वो अनोखी रात। विवाह की तारीख आई, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। दूल्हा आया, शिव। मटे हुए बाल, शरीर पर राख, हाथी का चर्म ओढ़े, गले में सांप, सिर पर चंद्रमा, साथ में भूत प्रेत, नंदी, भृंगी। पार्वती की मां मेनका जब इस दूल्हे को देखा तो बेहोश हो गई। बोली, ये क्या लाया है मेरी बेटी? लेकिन पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, ये मेरे बाबा हैं। शिव ने पार्वती को माला पहनाई, पार्वती ने शिव को। उसी रात उनका विवाह हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि को महिलाएं सुहाग, पति की लंबी आयु और घर की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी हार नहीं मानती। चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, भोलेनाथ अंत में अवश्य मिलते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं घर पर महाशिवरात्रि पूजा कैसे करें। सामग्री: शिवलिंग या फोटो, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, 5 पत्ते बिना डंठल, धतूरा, भांग, आक फूल, चंदन, कुमकुम, जनेऊ, फल, मिठाई, धूप, दीप। सुबह स्नान कर सफेद या पीला वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। शिवलिंग पर आसन लगाएं। अभिषेक: गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद। हर बार ओम नमः शिवाय 11, 21 या 108 बार जपें। बेलपत्र, 5 पत्ते, धतूरा, भांग, आक फूल, चंदन, कुमकुम, जनेऊ अर्पित करें। धूप दीप आरती करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें। रात भर जागरण, भजन सुने, जप करें। खासकर निशीत काल में मुख्य पूजा करें। पारण: 16 फरवरी सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 तक। फल या दूध से। ना चढ़ाएं हल्दी, तुलसी, लाल फूल, लहसुन, प्याज। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो इस बार 2026 में जरूर ट्राई करें। ओम नमः शिवाय रोज 108 बार, कम से कम 40 दिन। महामृत्युंजय मंत्र निशीत काल में 108 बार, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभिषेक करते समय अपनी मनोकामना बोलें। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए डमरू बजाएं या सुनें। सुहाग या शादी के लिए मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। धन सफलता के लिए लक्ष्मी नारायण योग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार जपें। भाई, अब फैसला तुम्हारा है। 2 दिन बाद वो रात आएगी जहां बाबा सब सुनते हैं। व्रत रखो, जागरण करो और कहो, बाबा अब बस तेरी शरण। वीडियो पूरा देखा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो बाबा सुन लो प्लस अपनी एक मनोकामना, मैं पढ़कर रिप्लाई करूंगा। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती, ओम नमः शिवाय।